2 बार मुख्यमंत्री और 4 बार सांसद रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस का बड़ा नाम है। हुड्डा की वजह से ही हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया। चुनाव लोकसभा के हों या विधानसभा के, ज्यादातर उम्मीदवार भूपेंद्र हुड्डा की पसंद के ही होते हैं। पार्टी में भूपेंद्र हुड्डा के फैसलों और बढ़ते वर्चस्व से लोग खुश नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा को कई मसलों पर फैसला लेने के लिए खुली छूट दे रखी है। हालांकि राज्य में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने किसी भी नेता को सीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं किया है, लेकिन इसकी पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस जीती तो सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस हाईकमान को हुड्डा पर इतना भरोसा क्यों है और हुड्डा के लिए वो बाकी नेताओं की बातों को अनसुना क्यों कर रहे हैं। इसको समझने के लिए आपको विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हुड्डा की परफॉर्मेंस पर गौर करना पड़ेगा। कुछ ही महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस और 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कांग्रेस ने जिन 5 सीटों पर जीत हासिल की है उसमें से 4 तो हुड्डा की पसंद के नेता ही हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने 10 में से 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 1 सीट को आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दिया था। इन 9 उम्मीदवारों में से 8 तो हुड्डा की पसंद के ही थे और बाकी 1 थी उनकी धुर विरोधी कुमारी शैलजा। जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों में 4 हुड्डा की पसंद के थे, जिसमें से 1 उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, दूसरे थे सतपाल ब्रह्मचारी, तीसरे वरुण चौधरी और चौथे हैं जयप्रकाश, जबकि 5वीं खुद कुमारी शैलजा हैं। इस नतीजे के बाद हुड्डा को गलत उम्मीदवार चयन के लिए कांग्रेस के एक वर्ग का सामना भी करना पड़ा था आलोचना के तौर पर, लेकिन यह आलोचना ज्यादा समय तक चल नहीं पाई क्योंकि हुड्डा की ही बदौलत 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस का इस बार वोट शेयर 15% बढ़ गया। विधानसभा चुनाव के वक्त भी कांग्रेस आलाकमान ने हुड्डा को काफी छूट दी है, तभी तो कांग्रेस के कम से कम 70 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो हुड्डा की पसंद के हैं या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का उन्हें समर्थन हासिल है। इसको लेकर कांग्रेस हाईकमान की कई बैठकों में कुमारी शैलजा और हुड्डा के एक और आलोचक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी पसंद के उम्मीदवारों की सूची भी दी थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने तो ज्यादातर सीटें हुड्डा के उम्मीदवारों को ही दी हैं। इंडिया गठबंधन की एकता दिखाने के लिए राहुल गांधी हरियाणा में अखिलेश और केजरीवाल के साथ सीटों का बंटवारा करना चाहते थे, लेकिन हुड्डा की वजह से ही गठबंधन नहीं हो पाया। हालांकि कुमारी शैलजा, वीरेंद्र सिंह समेत बाकी जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इस गठबंधन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, लेकिन वो हुड्डा ही थे जिनके विरोध के कारण राहुल गांधी और हाईकमान को अपने कदम पीछे लेने पड़े। राजनीति के जानकारों का कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती देने से हाईकमान इसलिए बचता है क्योंकि 2005 से लगातार राज्य में उनका प्रभाव बढ़ रहा है। 2005 में कांग्रेस ने भजनलाल की नीति पर चलकर जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन सीएम उनको नहीं बनाया था। उनकी जगह सीएम बने थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इससे भजनलाल काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। लेकिन जब भजनलाल के खेमे के कई नेता हुड्डा का दामन थामने लगे तब जाकर वो नरम पड़ गए और इस तरह से हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के राजनीतिक प्रभुत्व को खत्म कर दिया और भूपेंद्र हुड्डा एकमात्र बड़े जाट नेता बनकर उभर आए। यही नहीं, भूपेंद्र हुड्डा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। पिछले 15 सालों में जिस तरह से उनके सभी विरोधियों, जिसमें अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी आदि शामिल हैं, उन सबको दरकिनार कर दिया गया है और इस वजह से पार्टी में उनकी स्थिति और ज्यादा मजबूत बन गई है। हरियाणा में 27% जाट मतदाता हैं जो लगभग 40 सीटों पर नतीजे तय करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। चौटाला खानदान बट गया है और इस वजह से राज्य में उनका कुछ खासा वर्चस्व है नहीं और इस तरह हुड्डा को राज्य में सबसे बड़े जाट नेता के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्टी आलाकमान हुड्डा को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, खासकर तब जब ज्यादातर उम्मीदवार उनकी पसंद के हों। अगर उनमें से अधिकतर जीत जाते हैं और पार्टी बहुमत हासिल कर लेती है तो आलाकमान के लिए सीएम पद के लिए हुड्डा के दावे को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। वैसे भविष्य में क्या होगा इसका अनुमान तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शैलजा भी सीएम पद की एक मजबूत दावेदार हैं। वो दलित समुदाय से आती हैं और एक महिला नेता है और राहुल गांधी दलितों और पिछड़ों को मौका देने की बात करते हैं। तो बहुमत हासिल करने के बाद क्या हुड्डा की नाराजगी को उठाते हुए हाईकमान कुमारी शैलजा को सीएम बनाएगा या फिर राहुल को एक बार फिर से हुड्डा के वर्चस्व के आगे अपने कदमों को पीछे खींचना पड़ेगा। वैसे पार्टी मामलों के प्रभारी दीपक बाबरिया का कहना है कि चुनाव में पार्टी की जीत की स्थिति में सीएम का चेहरा हाईकमान और नवनिर्वाचित विधायकों की पसंद के बाद ही तय किया जाएगा।
बाकी इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हरियाणा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।